हमारे बीच में माउंट आबू से प्रहलाद भाई आए हैं और राजस्थान के ही जहोता गांव से हमारे श्याम भाई आए हैं, जिनकी उपलब्धियां आप अभी सुनेंगे कि कहां से कहां गवर्नमेंट ने भी कितना उनको सम्मानित किया है और विदेश तक भी उनके कार्य की आवाज़ है। और अभी क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितना सुंदर उन्होंने अपना गांव बनाया है। और साथ साथ हमारे डीडीपीओ साहब, जिन्होंने पहले भी बहुत अच्छी रुचि दिखाई थी और अभी भी उन्होंने प्रयास किया है, तो उनका भी यहाँ आने पर हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके। एक प्राकृतिक खेती, जो हमारी ओरिजिनल भारतीय सनातन संस्कृति की जो वास्तविक खेती थी, उस तक हम ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि जो हम अब तक कर रहे हैं उसका परिणाम तो हम देख रहे हैं चारों तरफ समाज के अंदर। कितना अन्न जो है वो दूषित है और हमारे ये भाई कैसे उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में बैठकर यौगिक खेती करते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई जो प्राकृतिक साधन है, जो खाद आदि है, उनका प्रयोग करते हैं और उसके कितने सुंदर रिजल्ट्स हैं, जो कि लेबोरेटरी के अंदर भी टेस्ट किया गया। तो फल फूल सब्जियां जो कुछ भी हैं, उनकी गुणवत्ता कितनी अधिक पाई गई है और उसके प्रैक्टिकल सबूत समेत वो आज हमें बताएंगे, सिखाएंगे, जिसका मकसद यही है कि हम सभी भारतवासी, जहां हम एक तरफ ये नारा लगाते हैं फिर से एक भारत हो, सनातन संस्कृति हो, और फिर से वो सनातन का झंडा इस भारत की भूमि पर लहराए, तो उसके लिए अन्न और मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आप सब भी आए हुए बहन भाई, बहुत ही अच्छा इनकी जीवन में जो भी इनको इस सेवा से प्राप्तियां हो रही हैं, उस प्राप्ति का आप भी लाभ लेंगे तो हमें और खुशी होगी कि आप भाइयों ने भी ये बहुत अच्छा उत्साह रखा और भी आगे बल के बढ़ाने के लिए ये कार्य करेंगे। तो आए हुए सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, शुभ आशा रखती हूँ कि बहुत फ़ायदा लेंगे। कोर्ट कचहरी बढ़ती जा रही हैं, केस घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? कारण हमारा अशुद्ध आहार, अशुद्ध मन से तैयार किया गया, माना अज्ञानतावश अधिक लोभ वृत्ति से किया गया किसान के द्वारा भोजन, वही इन सब समस्याओं का कारण है। तो अब फिर से परमात्मा योजना है, क्योंकि परमात्मा पिता सृष्टि का रचता नियंता पालनहार हैं। अब उसका प्लान है फिर से इस दुखी पतित संसार को फिर से पावन सुखमय बनाना, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्णिम भारत। तो वो स्वर्णिम भारत लाना कोई ईश्वरीय सरकार का है, वही ला सकता है। हम मनुष्य सरकारें तो आज पंगु हो गई और इस अधिक हॉस्पिटल बढ़ने को विकास कहते हैं, अधिक जो पुलिस स्टेशन बढ़ने को विकास कहते हैं। क्या ये विकास है? हमारा भारत ऐसा था कि धन धान्य से पूर्ण था, चोरी डकैती नहीं हुआ करती थी किसी के घर। और वो ऐसी खेती आपको बताएंगे जिसमें धीरे धीरे 2 साल बाद लागत नगण्य सी हो जाएगी। तो और पहले साल में किसान को रिजल्ट मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा, लेकिन इसको सीखना जरूरी है। और तुलनात्मक अंतर हम आपको दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट, कि उत्तम खेती किसे कहेंगे? गायन तो सुना हमने उत्तम खेती, लेकिन यहाँ 3 प्रकार की खेती पद्धति आपको दिखाई जा रही है। उत्तम पद्धति, फिर दूसरा मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम गो आधारित शाश्वत योगी खेती, जिसमें गाय के साथ में उस दाता परमात्मा की भी शक्ति किसान देता है खेती में, वो विधि। दूसरा गो आधारित जैविक खेती, जिसमें किसान गाय आधारित तो करता है लेकिन भगवान से उसका मन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसको टाइम लगता है। और कनिष्ठ, इसको हम भोजन कहेंगे, इसका जो आहार कहेंगे उसको प्रभु प्रसाद कहेंगे। ये भोजन है और वो है विषाक्त आहार। आप हमारी थाली में कितना भी आप सेव खाओ, अंगूर खाओ, लेकिन सब जहर आ रहा है। आप कह रहे हैं इसे ताकत मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा स्प्रे इन्हीं में किया जाता है। तो ये जेमा जहर हमारे आ रहा है और इससे मन तन
दोनों ही रोगी और जीवन दुखमय होता जा रहा। इसमें तन निरोगी और सुख दुखमय जीवन है, लेकिन इस खेती के करने वाले को और ऐसा आहार सेवन करने वाले का मन भी निर्मल है, तन भी निरोगी है और सुखमय जीवन है। फिर इसमें जो भावना बनती है उस विश्व पिता से संबंध जोड़ने से, तो वासुदेवाय कुटुंबकम की आती है। और जैविक खेती में राष्ट्रीय कुटुंब, राष्ट्रीय स्तर की, भारत मेरा देश है लेकिन विश्व मेरा परिवार है, ये नहीं आती मन में भावना। और इसमें तो क्या हो जाता है, परिवार कुटुंब की ही भावना रह जाती है, माना हम दो हमारे दो। तो हमारी किसानों की भावना जब वासुदेवाय कुटुंबकम थी तो हमारा पूरा भारत धन धान्य से पूर्ण था, हर एक का जीवन मूल्य आधारित था। आज इस हमारे श्याम भाई ने गांव को, श्याम से नाम तो वही है श्याम, लेकिन इस श्याम ने श्याम को बदल के कृष्ण बना दिया। माना गांव को इतना गोकुल बना दिया, गांव के अंदर वो प्यार जागृत कर दिया जो भारत सरकार ने इनको प्राइज देना पड़ा। उससे पहले एक इंट्रोडक्शन है हमारे गांव का। अभी यूनिसेफ की एक टीम आई थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, 2 मिनट का वीडियो है। आप उसको देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि गांव क्या है। फिर आज अगर जाहोता की बात करें और स्वच्छ भारत मिशन की बात ना करें तो भी एक अतिशोक्ति होगी। हमारा पूरा ध्यान स्वच्छता पे है और हम पानी की व्यवस्थाएं, जो गंदगी थी या जो लिक्विड वेस्ट जो होता था उसके लिए हमने व्यवस्थित नालियां बनवाई हैं, मैजिक पिट्स, ऑक्स पिट्स वगैरह बनवाए कि जब जो नालियां हैं वो भरी हुई ना रहे। Everybody really is engaged for the common good, creating a very hygienic and clean space for people to live lives and to appreciate their environment. जाहोता में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। उस जगहों पर ही गंदगी होती है, चाहे वो चौराया होता है या ऐसी जगह होती है। अब आप सोचिए, ऐसी हमारी 19 जगह थी जो पहले दिखाई थी ना फोटो। अब अगर हम उन सबसे गंदी जगह को होली दिवाली पर हम सफाई के माध्यम से उसको साफ करवा लेते हैं, लेकिन वो वापस गंदी हो जाती है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट चलाया, सबसे गंदी जगह को सेल्फी पॉइंट बनाना है, उसके बाद फिर वो गंदी नहीं होती थी। तो ये वैसे कुछ स्थान है। ये जो नीचे देख रहे हैं ये तो हमारे इतना गंदा गाँव के बीच में था, इसके लिए हमने इसको सांझ में परिवर्तित किया। ये बुजुर्गों के बैठने के लिए जगह बनाई, यहाँ उनके न्यूज़पेपर्स आते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं और हम कई बार यहाँ क्लास भी करवा देते हैं। तो ऐसा हमारा एक सांझ करके इसको जगह को नाम दिया है। तो ऐसी कई जगहें, 19 जगहें हैं ऐसी परिवर्तित, जो वहाँ आएंगे तो और अपन देख सकते। नेक्स्ट, ये हमारा राजस्थान पत्रिका में जिस दिन गांव वालों ने मुझे सीरियस लेना चालू कर दिया था, ये वो दिन है जिस दिन हमारा गांव राजस्थान का पहला ODF प्लस पंचायत बना था और गांव पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर हमारे गांव का नाम पहली बार छपा था। उस दिन हमारी पीठ थपथपाई गई थी और उस दिन के बाद मुझे सीरियस लेने लग गए कि नहीं, कुछ अच्छा कर रहे हो, आप तो करते जाओ। ये इसलिए वो मैं इसको रखता हूँ। नेक्स्ट, ये जो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे ना, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। ये जैसे हम दीपावली पर दीपक लेते हैं, बच्चों से ये बनवा देते हैं। ये हमारे ज्वार के लड्डू, जो मिलेट्स में बाजरे के लड्डू कई जगह मिल रहे हैं, हमने ज्वार को उसमें किया। ये कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है बबल कैंडल्स इनको बोलते हैं, लगभग 499 रुपये की अमेजोन पे बिकती है। ये हम सिर्फ 200 रुपये में बेचते हैं और 38 रुपये का इस पर एक पे खर्च आता है। ये महिलाएं करती हैं। अभी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है, उन्होंने हमारी 10,000 कैंडल खरीदी है। उसके अलावा ये हमारी साड़ी होती है, ये गाय का घी होता है, ये जावता का झोला जो था, शहद है, ये कुर्ती जो हमारा कपड़ा होता है उसी से बनाते हैं। आजकल योगा मैट और रग्स वगैरह भी बनाने लगे। ये बाजरे की नमकीन है, वो मिलेट्स के लड्डू वगैरह हैं। ये हमारी लेमन ग्रास है। ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे गाँव में ही उत्पादन होता है जिनका, और इनको हम जाहोता द हेरिटेज स्टोर के नाम से वहाँ पर अब रखने भी लग गए हैं। कोई खरीदना चाहे ऑर्डर पे भी हम लोग देने लग गए। और ये सभी चलाने वाली महिलाएं हैं। खाली एक घी जो हमारे रामनिवास जी हैं वो पुरुष हैं, बाकी और सब काम महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट, ये कुछ बड़े बड़े जो लोग आते हैं, ये सोम्बी शार्प हैं, ये यूथोपिया से आए थे, वो हमारे निम्स के ओनर हैं। नेक्स्ट, ये कुछ प्राइजेस वगैरह मिलती रहती हैं, वो हैं। नेक्स्ट, ये कुछ जो बड़ी खबर जो आती है वो है, जो पिछली बार मैंने बताया था, जाहोता की जय, बेटी के जन्म पर। इसकी भी एक बड़ी स्टोरी है, आज समय की वजह से ज़्यादा विस्तार नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे जब भी कोई गांव में बेटी जन्म लेती है तो पंचायत से उसका जामना भरा जाता है। वो उसमें सभी लोग होते हैं, उसमें बड़े बड़े गेस्ट भी होते हैं और वो सब लोग मिलकर हम, और वो किसी भी समाज का वो हो सारा। ये हमारे एक जो ज्वार के लड्डू का मैं बता रहा था, इसकी रेसिपी हुई थी। ये बाल संसद बाल मेले। फिर नेक्स्ट,
थैंक यू। ये कुछ प्रयास थे जो हम लोग कर रहे हैं, और मैं आज समय भी कम है, लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ये वेट नहीं करें। सरपंच तो ये नहीं सोचे कि मैं ही हूँ और मुझे ही करना है, वो हम बन के काम करें, और जो जनता है वो भी ये सोचे कि ये सिर्फ सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब लोग मिलकर ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। और आप सब लोग आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना पड़ेगा, आज इस परिसर से कदम जब रखेंगे तो उस वक्त हमारे सबके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि ये जो भारत, जिसको गाँवों का देश कहा जाता है, उसके गाँवों को हमें आगे बढ़ाना है, सफल करना है। डीडीपीओ साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच है जहोटा के राजस्थान से, तो मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद वो शनिवार या इतवार का दिन था, तो मैंने कहा भी था कि भी मेरा ये दिन आज शायद इस महीने का सबसे अच्छा दिन है। और मैं ये जो सस्टेनेबल गोल्स थे, ये दिखाए थे, नौ संकल्प कह रहे हैं, ये यूनिसेफ से उनसे आए हुए, हर उसके लिए हैं ये। भाई बाल हितैषी पंचायत, आपकी पंचायत में बच्चों की कैसी देखभाल हो रही है, भाई पर्यावरण से है, जल से संबंधित है, सोशल सिक्योरिटी की है, उन पैरामीटर पर हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे श्याम जी ने बताया कि भाई ये जब गांव के सरपंच बने, इनकी 19 वोट है, मात्र 19 वोट। 19 वोट क्या होती है 7,000 में? तो एक विश्वास था कि एक बदलाव लाएंगे हम, और सब कैसे सहयोग से। तो भाई मैं तो सारे सरपंच साथी आ रहे हैं, मैं दूंगा अधिक से